गीता प्रेस का, शाम को कल्याण पढ़ते थे, बहुत सुखी था किसान। तो ये भोजन जहर का कारण है। कटु अम्ल लवण तीक्ष्ण, तीक्ष्ण रुख विदाहिना, बहुत ज़्यादा मिर्ची है, राई आदि है, जल्ला हृदय, पेट में जलन हो रही, एसिडिटी हो रही है, ऐसा भोजन ये राजसी भोजन है। उसका परिणाम क्या होगा? बोले दुख शोक आमय प्रदा, दुख होगा, शोक होगा, चिंता होगी, और आमय मतलब रोग होगा। अब तामसी भोजन का, तामसी भोजन क्या है? याते आमम गत रसम, 10वां श्लोक है ये 17वें अध्याय का। याते आमम गत रसम पूति परियुषितम च यत् उच्चिष्टम अपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। ये तामसी भोजन है। याते आमम गत रसम पूति, बासा है, रसहीन है। जैसे आज लोग ब्रेड खाते हैं, लोग ये पाव भाजी खाते हैं, कोई रस थोड़ी, बिस्किट है। गत रसम, पूति अपवित्र है, परिषितम दुर्गंधी आती है, अमेद्य है, लहसुन प्याज आदि है, मांस अंडा है, ये सब तामसी भोजन है। कुत्ते ने देख लिया है, सूंघ लिया है, कोई पापी की दृष्टि पड़ी है, बाजार में खाते हैं तो कितने लोगों की दृष्टि पड़ती है। दृष्टि से भी दोष आता है। छूने से बनाने वाला सोर्स ऑफ इनकम वो तो है ही, लेकिन दृष्टि देखने वाले का बना, इसलिए भोजन एकांत में पर्दे में किया जाता था। तो भोजन वो टेंशन का कारण बन जाएगा। अब आप देखो, सात्विक भोजन का 8वें श्लोक में परिणाम पहले बता दिया, फिर मीनू बताया, और राजसी भोजन का पहले मीनू बता दिया, फिर परिणाम बताया, और तामसी भोजन का मीनू बताया, परिणाम न पहले बताया ना बाद में बताया। क्यों? सात्विक व्यक्ति परिणाम को पहले देखता है, रिजल्ट क्या होगा, जो मैं कर रहा हूं उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सात्विक दृष्टि की व्यक्ति की दृष्टि हो, विवेक होता ना, बिल्कुल वहां जाता है ठेठ, इसका एंड क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक परिणाम पर दृष्टि जाती है उसके पहले, फिर क्रिया करता है, फिर एक्शन लेता है, पहले रिजल्ट को देखता है, फिर इसलिए सात्विक आदमी का। और राजसी आदमी पहले खा लेगा और फिर बीमार पड़ेगा, फिर सोचेगा अरे ऐसे खा लिया था इसलिए बीमार पड़ा। और तामसी खाता जाएगा, मरता जाएगा, खाता जाएगा, कभी विचार करेगा ही नहीं। गई भैंस पानी में करेली वालों की, वो कभी विचार करेगा ही नहीं। मेरे दुख का कारण क्या है वो विचार कर, ठोकर खाकर। और सतोगुणी पहले, सतोगुणी वो है जो दूसरों को देखकर सीख ले, यार छगन लाल ने ये खाया था इसलिए बीमार पड़ा, इसलिए मेरे को नहीं खाना। और खाकर फिर सोचता है कि भजिया खा ली इसलिए पेट गड़बड़ हुआ है, वो रजोगुणी है। और खाकर भी नहीं सोचता, बार बार खाता, बार बार दुखी होता है, वो तमोगुणी है। ठोकर खाके भी ना सीखे, तो दूसरों को देखकर सीख ले, वो सात्विक है। पहले ही परिणाम पर दृष्टि रख लो कि परिणाम क्या होगा हमारे करने का, बोलने का, खाने का, हम जिस तरह से जीवन जी रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इतिहास क्या बनेगा हमारा। करेली के लोग किस तरह से आपको याद करेंगे, जरा सोचो कि बहुत कंजूस आदमी था, मक्खी चूस था, ये करेंगे, कि बहुत सत्संगी था, बहुत उदार था, ये करेंगे। कौन सी इमेज आप बनाना चाहते हैं पहले ही सोच लो और वैसे ही करो। मरने के बाद कुछ नहीं होता, फिर तो बन जाती और रह जाती। तो पहले सात्विक परिणाम पर देखता है, तो परिणाम को देखने वाला टेंशन फ्री रहता है, परिणाम को देखने वाला। और परिणाम को देखकर जो कार्य नहीं करता, सहसा करी पाछे पछताहि, जो सहसा करता है वो पीछे पछताता है। इसलिए सहसा मत करो, सडनली कोई काम मत करो, विचार करके परिणाम को देखकर ही उसको अंजाम दो। तो ये तनाव का कारण है, गलत आहार विहार। तो आशाएं, दूसरों से इच्छाएं करना, गलत आहार विहार करना, गलत संग करना, और गलत भोजन करना, और हाँ भोजन आहार हो गया,
और अपने सुख दुख का कारण दूसरों को मानना। अपने सुख का कारण जिसको मानेंगे उससे राग होगा। क्या होगा? राग होगा, अटैचमेंट होगा। ये सुख देता है, खूब धन देता है, सम्मान देता है, उससे राग होगा, मेरा अटैचमेंट हो जाएगी। आपको वही बेटा तो अच्छा लगता है जो सेवा करता है, जो बात मानता है। जो बेटा बात नहीं मानता तीनों में से, वो अच्छा लगता है क्या? बोलो, तीन ही है ना? तीन है, मेरे को सब पता है क्योंकि उसी स्कूल में हेडमास्टर था मैं। तो तीन बच्चों में से जो बात मानता है वो अच्छा लगता है, उसमें आसक्ति होती है, ठीक है ना? तो सुख का कारण जिसको मानोगे उसमें राग होगा, अटैचमेंट होगा। और दुख का कारण जिसको मानोगे उससे डिटैच हो गए आप, उससे द्वेष होगा। होगा कि नहीं होगा? उससे द्वेष हो जाएगा। तो यही सबसे बड़े बंधन है। भगवत गीता कहती है ये बंधन के साथ साथ लुटेरे हैं। लुटेरे क्या है? ये डाकू है, डाकू। आप जा रहे हैं यहाँ से वृंदावन हाईवे से, हाईवे छोड़ा हमने पीछे, हाईवे से इधर से आए, तिवारी जी ने कहा वहाँ से मत चलो, दूसरे मोड़ से चलेंगे, तो दूसरे मोड़ से गए। तो हाईवे से आप गाड़ी में सामान लेकर, खाने पीने का पैसा लेकर, टिफ़िन लेकर, पानी लेकर वृंदावन चल पड़े। और वृंदावन चल पड़े और रास्ते में लोगों ने लगा दिए पत्थर लगा दिए। तो गाड़ी रोक ली, तमंचा दिखाया, निकल बाहर, निकल बाहर, निकाल के आए तेरे, हाथ खड़े कर दिए आपने, निकाल दिए। आपकी घड़ी भी ले ली, आपका झुमका भी ले लिया बरेली वाला, आपका मोबाइल भी ले लिया, आपका बटुआ भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली। अब क्या होगा? आपको वापस मुंह लटका के करेली आना पड़ेगा। पुरानी बस्ती आओ चाहे नहीं आओ, आना तो पड़ेगा ना। तो ये राग देश क्या करते हैं? जहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी कहीं पशु योनि से, वहीं जाकर पटक देते हैं, लुटेरे हैं। इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे 3/34, तीसरे अध्याय का 34 वर्ष। इंद्रियाणि इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्। क्यों? तौ ही अस्य परिपंथी नौ। ये परिपंथी हैं, पंथ के लुटेरे हैं, राग द्वेष। तो राग द्वेष क्यों होता है? राग द्वेष इसलिए होता है, किसी को आप सुख का कारण मानते हो, किसी को दुख का कारण मानते हो। ये बेटा तो मेरा अच्छा है, ये बुरा है, ये आज्ञा मानता है, सुख देता है, ये दुख देता है, ये सुपुत्र है, ये कुपुत्र है। एक साला अच्छा है, एक साला अच्छा नहीं है, एक साधु अच्छा है, एक साधु अच्छा नहीं। साधु समझते हैं? क्या होता है? क्या होता है? साधु माने सारी का नहीं। एक कंपनी से दो या दो से अधिक लोग ठगाए जाते हैं तो आपस में उनको साधु कहते हैं। ठीक है ना? ये डेफिनेशन है। एक कंपनी के ठगे हुए ग्राहक आपस में साधु कहलाते हैं। ठीक है? तो एक साधु अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है, तो राग देश हो गया कि नहीं? एक दुकानदार अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है, आपको इसकी दुकान से लाएंगे, ये तो दूसरा तो बेईमानी करता है, राग द्वेष हो गया। शादी में जाते हैं, एक आदमी अच्छा लगता है, एक बुरा लगता है, कुछ मतलब नहीं उनसे, कोई मतलब नहीं। देखो सोने की चेन पहन कर आया, बाहर निकाल के बता रहा था मेरे को, जैसे इसी के पास है, इसी के पास 3 तोला सोने की चेन में इतना शान दिखा रहा है, मेरे पास 1 किलो रखा है, पुराना 1 किलो रखा है। तो उससे द्वेष हो गया आपका, चेन देखकर खाली, आपकी चेन चली गई उसकी चेन देखकर। और एक आदमी से राग हो गया, देखो ये बार बार एक गुलाब जामुन और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो, कैसे परोस रहा था प्रेम से। भैया वो तो बड़ा अच्छा आदमी, कोई अभिमानी नहीं उसको। करेली में 3 दुकानें हैं उसकी, फिर भी अभिमान नहीं उसको। एक से राग हो गया, एक से द्वेष हो गया। गए थे शादी में रिश्तेदारी निभाने और बंद कर आ गए राग। तो सबसे बड़े बंधन आपके यही हैं। आप कहते हो महाराज आप तो मुक्त हैं, हम तो बंधे हुए हैं गृहस्थी में।
तो गृहस्थी में कैसे बंधे? रस्सी से बंधे हैं क्या? हाँ, आप रस्सी से बंधे हैं, तो रस्सी से बंधे तो यहाँ कैसे आ गए? स्वर्गीय विद्या प्रसाद जी महाराज के यहाँ कैसे आ गए आप? आप बंधे बंधे आए हैं, आप 2 रस्सी से बंधे, एक से नहीं। ये मारने वाले कोई गाय भैंस होती है ना, उसको 2 रस्सी से बांधते हैं, बैल होता है उसको, एक इधर एक इधर। तो आप भी ऐसे ही मारने वाले बैल की तरह बंधे 2 रस्सी से, एक राग दूसरा द्वेष, डबल बंधे हैं आप। इधर राग इधर द्वेष, एक से राग दूसरे से द्वेष, एक से राग एक दूसरे। देखो देवी भागवत में बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान विष्णु सो रहे थे और उनके कान से 2 राक्षस पैदा हो गए। कान के मैल से। विष्णु कर्णमलोद्भूतम, मार्कंडेय पुराण में भी आप पढ़ते हैं। अभी हम मार्कंडेय पुराण की कथा करके आए। विष्णु कर्णमलोद्भूतम, भगवान विष्णु के कान से पैदा हो गए। अब कान से राक्षस पैदा होते हैं, जुआ वगैरह तो करेली वालों के हो जाते होंगे हाँ, तो होते हैं सूक्ष्म जीव जो खुजली पड़ती, लेकिन राक्षस पैदा हो गए, हमारा आतंकवादी पैदा हो गए कान के मैल से। ये कथाएं बड़ी सिंबॉलिक होती हैं। ये पंडित जी सुना देते हैं, दक्षिणा ले जाते हैं, उससे आपको समझ में नहीं आती। इसमें जीवन जीने की कला भरी हुई है। कान से हम जो सुनते हैं उससे हमको या राग होता है या द्वेष होता है। एक की बड़ाई सुनी तो राग हो गया, दूसरे की बुराई सुनी, निंदा सुनी तो द्वेष हो गया। वो आदमी बहुत खराब है, अरे उसको वोट मत देना, बहुत दुष्ट है वो, बहुत दुष्ट है वो, 10 लाख रुपए रोज लूटता है वो, तब सोता है, बहुत दुष्ट है, उसको वोट मत देना। तो कान से उसकी चर्चा सुनी तो आपको द्वेष हो गया। और एक की चर्चा सुनी, बहुत अच्छा आदमी वो तो बहुत अच्छा आदमी, रेत के पैसे भी नहीं खाता, बहुत अच्छा आदमी, ट्रक वालों से भी नहीं लेता, बहुत अच्छा आदमी, मधुशाला वालों से भी नहीं लेता, बहुत अच्छा आदमी। तो आपको राग हो गया उससे, हो गया कि नहीं? ये चुनाव के टाइम तो यही तो होता है, राग देश होता है। केवल वैचारिक विरोध नहीं होता, आम कार्यकर्ता में राग देश हो जाता है, और बड़े लोगों में वैचारिक मतभेद होता है केवल। तो वैचारिक मतभेद होना चाहिए, आपको अन्याय का विरोध करना चाहिए, लेकिन आपको जो रागदेश हो जाता है ये आपकी मूर्खता है, ये आपकी गलती है, ठीक है ना? ये गलती समाज की नहीं है, भगवान की नहीं है, ये गलती आपकी है। आप रागदेश कर ले, न्यूट्रल नहीं रह पाते। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप न्यूट्रल नहीं रह पाते। चुनाव के टाइम पर, शादी में, कहीं भी, घर में शादी हुई, 4 रिश्तेदार आए, 2 से राग हो गया, 2 से द्वेष हो गया। देखो टाइम पे आए ही नहीं, एन टाइम पे आए, लिफाफा पकड़ा गए, वैसे लिफाफा पकड़ा गए, 500 रुपये के लिफाफा पकड़ा गए एन टाइम पे। हमको कितनी आशा थी वो आके काम करेंगे, कुछ काम करवाएंगे, कुछ देखेंगे, कुछ नहीं किया। अरे हमारे पास तो बहुत आदमी है, हो गया, हमने तो बुक कर लिया था, हाल हो गया हमारा, तो हमें कोई कमी नहीं है। लेकिन उनका भी तो कुछ कर्तव्य था। अब 10 साल तक उसी की चर्चा कर रहा है, द्वेष कर लिया उससे, एक से राग कर लिया। देखो मौके पे कितने काम आए, सारा काम संभाल लिया उन्होंने। जमाई हो तो ऐसा हो, उसका जमाई तो रूठ जाता है करेली वाले का, हर शादी में रूठता है। वो शादी नहीं होती जिस शादी में एक आध फूफा, एक आध जमाई न रूठे, एक आध बहनोई, एक आध फूफा न रूठे, वो शादी ठीक नहीं होती। शादी ठीक वही मानी जाती है रूठे एक दो। तो आपको तो बैठे बैठे राग देश कर लिया आपने, करेली में बैठे बैठे, ये बंधन है आपके। तो वो टेंशन फ्री नहीं रह सकता जिसके किसी से राग है या द्वेष है। राग है तो उसके दुख में आप दुखी हो जाएंगे, जिससे आपकी आसक्ति है उसके दुख में दुखी हो जाएंगे। उसके घर में एक्सीडेंट होगा, आप दुखी हो जाएंगे। ना आपका रिश्तेदार है, ना आपकी जाति का है, ना आपके धर्म का है, आप दुखी हो जाएंगे। और जिससे द्वेष है उसके घर में खुशी हो रही है, आपको दुख हो जाएगा। उसका एक्सीडेंट हो गया, आप खुश हो जाएंगे, अच्छा हुआ मरने दो, अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ मरने दो। ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। बहुत परेशान करता था जनता को, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। आपको द्वेष हो गया तो राग देश वाला टेंशन फ्री नहीं रह सकता, ये गीता कहती है।
आपको श्रीमती शांति श्रीवास्तव चाहिए तो राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा।